और हमारा इंस्टीट्यूट, बस आप आईटीए से बाहर निकलेंगे तो सामने इंस्टीट्यूट है भारतीय शिल्प संस्थान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन। तो भारतीय शिल्प संस्थान हर प्रकार का शिल्प यानी कि क्राफ्ट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो लकड़ी, पत्थर, कपड़ा, लेदर, कोई भी क्राफ्ट है, उसके ऊपर हम प्रशिक्षण देते हैं। छोटे प्रशिक्षण भी देते हैं 2-3 महीने के गांव में जाके महिलाओं के साथ, और 4 महीने का बैचलर्स प्रोग्राम भी है। और इन सब से जुड़े हुए हैं, ये लोग आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, पढ़ाते भी हैं रमेश्वरी को बच्चों को। तो आते हैं स्टूडेंट्स, और कारीगरों के बच्चे या रूरल एरियाज में जो बच्चे हैं, जो गांव के क्षेत्र में बच्चे हैं, जो कारीगरों के बच्चे हैं खासकर, उनके लिए एक हमारी बहुत फाइट रहती है कि वो बच्चे आए और पढ़ें, जिससे कि जो सब बातें अभी हो रही थी वो डिजाइन सीखे। ऐसा नहीं है कि एक चीज बनाए तो लगातार उसी को बनाते चले जाए, क्योंकि जैसा अभी बात हो रही है, लोगों को नई नई चीजें चाहिए, हर वक्त नई चीजें चाहिए। तो आप कैसे नई चीजें बनाएंगे, आपको पता तो होना चाहिए क्या। तो उसके लिए कहीं ना कहीं डिजाइन की अंडरस्टैंडिंग, मार्केट की क्या डिमांड है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए डिजाइन की ट्रेनिंग, फिर टेक्नोलॉजी कैसे कैसे अपग्रेड हो रही है उसकी ट्रेनिंग। मान लीजिए आज आप पहले आप, मैं खाने के उससे बताती हूँ, पहले आप सिलबट्टे पे चटनी पिज़्ज़ा करते थे, अब मिक्सी आ गई तो फास्टर हो गया प्रोसेस। ऐसा ठीक है, कुछ कहते हैं सिलबट्टे की चटनी का स्वाद बड़ा अच्छा था, लेकिन उसके लिए टाइम भी बहुत लगता था, कवर भी तोड़नी पड़ती थी। अब मिक्सी में फास्ट होता है तो आप वो काम और कर सकते हैं उतने टाइम में। तो थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, जिससे कि मान लीजिए बेटर लाइट लगे, बेटर सुविधा हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, वो आपके लिए बेहतर लगे, तो आप अच्छा प्रोड्यूस कर पाएंगे और अपने बच्चों को और परिवार को भी समय दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उन सबको छोड़ के बिल्कुल ही बाहर चले जाए, क्योंकि नहीं तो आप कर तो उन्हीं के लिए रहे हैं, तो फिर कैसे होगा, मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और जो तीसरी बात जो अभी प्रेरणा जी ने स्थायी चैनल्स की बोली, ये बहुत जरूरी चीज है, और कल हमारा इसी का डिस्कशन हो रहा था। दिल्ली में एक नई बिल्डिंग बनाई है उन्होंने, और वो अभी इनॉग्रेट होगी 15 जुलाई को। बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, और वो पूरी की पूरी सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स के लिए है। वो एक मॉल सा बनाया है, जिसमें देश से अलग अलग जगह से लोग आके हैंडीक्राफ्ट बेचे। एंड सॉरी टू से कि उसको सरकारी स्टाइल का नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि अभी बात हो रही थी, कि उसको थोड़ा ऐसा बनाया जाए कि सिर्फ खाना पूर्ति ना हो, उसमें बढ़िया सामान आए, लोग आए। और उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, ये दिखाने की, देखिए ये बिल्डिंग है, इसको आप कैसे अच्छा बना सके जिससे ये मॉल लगे आर्टिसंस का। और क्या आपके विचार हैं, और लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि इसमें किस तरह से आर्टिसंस को बुलाया जाए कि एक सा ही सामान ना हो। और मेरा भी उनसे ये था कि अलग अलग आप सोसाइटी से टाई अप करिए, क्योंकि खाली खाली सरकार का ये सारा काम नहीं है, वो कर भी नहीं सकती। सरकार का काम है सुविधा देना, तो ये आप सुविधा दीजिए, 10 सोसाइटी से टाई अप करिए कि आप लोग आए और अपना सामान लगाए, और फिर जिस जिस हिसाब से चेंजेस करते हैं, भाई आज ये लग रहा है, आज कुछ लोगों को एक्सपोजर हुआ, फिर कुछ लोगों को, एक रोटेशनल उसमें, और वो हमेशा स्थायी चैनल को एक बनेगा। 15 जुलाई या कुछ जुलाई में इनॉग्रेशन है उसका, बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग भी हैं, लेकिन काम करने की मनसा होनी चाहिए। जो सरकार के अधिकारी होंगे वो मिलजुल के काम करें, लोगों की प्रॉब्लम समझे और उसको ये लेके आए कि हाँ भाई इस तरह का सामान आएगा, ऐसे आएगा। और वो कह रहे हैं कि कारीगरों का आने जाने वगैरह का भी खर्चा हम देंगे। तो अभी देखते हैं, उनसे हमने और भी बात करी है कि रूरल एरिया के लोगों से जो कि आर्टिजन्स के बच्चे हैं, करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में से, अगर पूरे भारत में अगर एक एक बच्चा भी एक एक स्टेट से सरकार स्पॉन्सर कर दे तो हर साल 30 बच्चे तो कारीगरों के ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिसमें सरकार की हमें सहयोग चाहिए, सरकार का सहयोग चाहिए। और आप लोगों का जो एक सोच है, जैसे अभी बता रहे थे भाई आप ये सपने देखिए, आगे बढ़िए, उसके लिए आपको भी खुद आगे आके ये बताना होगा कि भाई हमें इन चीजों की जरूरत है, जो आप इनको बताएं, ये आगे बताएं। उम्मीद है कि आगे सुना जाए इसको। ऑनलाइन की जहां तक बात करते हैं कि कुछ समस्याएं जो ऑनलाइन में देखी गई है, वो ये कि कारीगर अगर बहुत अच्छा सामान बना के ऑनलाइन डालते भी हैं तो उसकी सप्लाई चेन वीक होती है। मतलब आपने 4 चीज बेच दी, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। अभी भी कहीं कहीं से आ रही है कि किसी हमें 600 बैग चाहिए, तो फिर महिलाएं कहती है 100 दे सकते हैं, 600 तो नहीं दे सकते, 6 महीने में भी 600 नहीं दे सकते। तो अगर हमको इसको सीरियस बिजनेस बनाना है, एक
कुछ काम कर रही थी, वरना महिलाएं ज्यादा अच्छी तरह काम करती हैं। और दूसरी जो ट्रेनिंग्स की बात है, जो जो भी अभी प्रेरणा जी ने कही और मैं बिल्कुल उसको सेकंड करती हूँ। और अभी पिछले 15 दिन में हमने एक ट्रेनिंग कराई है अपने यहाँ कारीगरों की, जिसमें उनको सिर्फ फोन से, मोबाइल फोन से फोटो लेना और सोशल मीडिया दोनों चीज सिखाई थी। क्योंकि सबके पास तो बड़े बड़े कैमरा इक्विपमेंट होते हैं, सिर्फ मोबाइल फोन से आप कैसे एक वाइट बैकग्राउंड पे फोटो लें, वो फोटो जो आए आपकी, उसमें आपका सामान अच्छी तरह दिखे जिसको आप सेल करना चाहते हैं, और फिर उसको कैसे सोशल मीडिया पे लाया जाए। व्हाट्सएप आजकल सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया है, सिंपल भी है, और कौन से प्लेटफॉर्म है जिसको उस पे लाया जाए और किस तरह आर्टिजन से बात करी जाए। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, तो आप उसको जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन से भर दें। फिर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखें, मान लीजिए आपको इंग्लिश या हिंदी या किसी भी भाषा में लिखने में थोड़ी तकलीफ है, किसी से हेल्प ले लें, एक नोट बनवा लें, उसी को आगे फॉरवर्ड करें। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ये हमने अभी आर्टिस्ट की ट्रेनिंग हुई, तो उससे जब आप बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे ये बात भी शेयर करनी चाहिए कि छोटी छोटी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि डिजाइन एक चीज हो गई, कला एक चीज हो गई, उसको सेल करना या उसको बेचना या उसके बारे में अच्छी तरह समझना कि भाई अगर आपका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, उस चीज को समझना और फिर उनकी क्या जरूरत है उस हिसाब से उस चीज को बनाना, ये सब बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट में भी लोग हैं जो नई नई स्कीम्स लाते हैं, आइडियाज लाते हैं, लेकिन जुड़ाव में थोड़ा कहीं प्रॉब्लम है। तो उसको अगर हम सब कर सके, अगर आपके लेवल पे या रूरल में ही अपने लेवल पे एक समिति है या कुछ जो ये कह सके कि हमें पंचायत की जो समिति, हाँ सब वहीं से आए हैं, तो कोई ऐसी समिति जो इस चीज को आगे लेके आए कि हमें ये चीजों की नहीं है और इसकी हमें ट्रेनिंग दी जाए और आगे इसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए गवर्नमेंट के स्तर। बातें तो बहुत सारी हैं, पर अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भारतीय शिल्प संस्थान इस चीज के लिए भी कमिटेड है, और अगर आप लोग